अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 6 की मैथ का यूनिट नंबर 7 फाइनेंशियल अर्थमेटिक परसेंटेज एक्सरसाइज नंबर 7.1 और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 सॉल्व करेंगे। 1 to 5 पिछली वीडियोस में प्रीवियस वीडियो में सॉल्व हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट 1 मीटर। यानी कि परसेंटेज मालूम करनी है। ये क्वेश्चन दिए हुए कि 7 सेंटीमीटर की परसेंटेज क्या निकलेगी। तो किससे करना है? टू रिस्पेक्ट 1 मीटर, विथ रिस्पेक्ट टू 1 मीटर के साथ करना है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे परसेंटेज? ये दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। तो पहले हम 70 सेंटीमीटर में कितने, यानी कि वो 1 मीटर में कितने, 1 मीटर 70 सेंटीमीटर की हमें परसेंटेज मालूम करनी है। और किससे? के विथ रिस्पेक्ट टू 1 मीटर से। तो यानी कि हम ये फाइंड करेंगे कि 1 मीटर यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, उससे डिवाइड करवा लेंगे। 70 लिखा और डिवाइड किससे करवाया कि कितने 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, और मल्टीप्लाई करवाया 100 से। परसेंटेज जब भी मालूम करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इस तरीके से हमारी कुछ बनेगी। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 70। तो 70 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर की भी परसेंटेज मालूम करनी है कि टू 1 मीटर से, कि 50 में कितने यानी कि 1 मीटर में टू 1 मीटर के साथ करनी है ना। तो 50 लिखा, हमने ये देखा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से डिवाइड करवाया। और परसेंटेज मालूम करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई भी करवाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 परसेंटेज। 50 सेंटीमीटर की परसेंटेज निकल जाएगी 50। इस तरीके 70 सेंटीमीटर में, यानी कि 70 सेंटीमीटर की परसेंटेज भी निकल जाएगी 75। 75 किस तरीके से निकलेगी? ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? सिर्फ 75। इसी तरीके से 125 की परसेंटेज 125 ही निकल जाएगी। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 100 परसेंटेज के। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि द सेल ऑफ द बुक्स ऑन साइंस ऑन अ सर्टेन स्टोर इज 30%, राइट इट इन फ्रैक्शन। यानी कि सेल है बुक्स पर, साइंस की बुक पर सेल दी हुई है, वो 30%। इसको फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखेंगे? यानी कि हम जब 100 से डिवाइड करवा देंगे, सिंपल कि परसेंटेज में दिए हुए तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करवा देते हैं। तो 30 डिवाइड बाय 100, तो और इससे 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/10। क्वेश्चन नंबर 8 है कि खालिदा ने ऑब्टेन की हैं 96 मार्क्स आउट ऑफ 150। यानी कि खालिदा ने कितने नंबर हासिल करें? 96 मार्क्स हासिल करें 150 में से। व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क हैज शी ऑब्टेन? यानी कि कितने नंबर हासिल करें, कि 96 नंबर हासिल करें तो उसकी परसेंटेज क्या निकलेगी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि ऑब्टेन मार्क्स हम ऊपर रखेंगे और डिवाइड करवाएंगे टोटल मार्क्स, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज मालूम करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं? 96, और डिवाइड किससे करवाएंगे? 150 से।
150 से डिवाइड करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। ये एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 10 और इधर 15 बचा। तो 2 से वो 5 के टेबल से काटा है कि 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो ये आ गया 3 और इधर 2। तो 96 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 192 आता है और डिवाइड करवाएंगे 3 से। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, 1 इसको दिया, 3 4 ज़ा 12, तो इसकी परसेंटेज निकल कर आएगी 64। इसका आंसर आ गया 64% बनी है खालिदा ने, जो ऑब्टेन मार्क्स हासिल किए हैं उसकी परसेंटेज। यानी कि ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। इसी तरीके से आप अपनी भी, यानी कि स्कूल में पेपर होते हैं और कहीं पे भी पेपर्स की परसेंटेज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके। अब क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द फॉलोइंग परसेंटेजेस, यानी कि फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ इन परसेंटेज की, यानी कि 10% ऑफ 50, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। क्वेश्चन है कि 10% ऑफ 50, तो इसकी वैल्यू, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा। 10% ऑफ 50 का कि 10 और डिवाइड करवाएंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 50 से 50 का है ना, तो ये 51 ज़ा 50 और 50 का टेबल 2 तक पड़ा तो 100, तो इधर 10 1 ज़ा 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 10 1 ज़ा 10 और 2 नीचे आ गया, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो इसकी वैल्यू निकल कर आ गई 5। इसी तरीके से 30% ऑफ 70, तो 30 और डिवाइड करवाएंगे 100, मल्टीप्लाई करवाएंगे 70 से, तो ये 70, इसको 10 से काट लेंगे, 10 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे 70 और 10 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे 100, और इसको फिर 30 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7, ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, तो यानी कि इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 70, और ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या है। फिर हमारे पास बच गया इधर 10, यानी कि 10 का टेबल पढ़ लो कि 10 का टेबल 7 तक पढ़ा 70, 10 का टेबल 10 तक पढ़ा 100, और फिर 30 का टेबल 7 तक पढ़ा 210 आ गया इसका आंसर, और नीचे डिवाइड बाय 10, तो 10 1 ज़ा 10 और 10 का टेबल 2 तक पढ़ा 20 होता है, 1 इसको दिया, ये हो गया 10, तो 10 1 ज़ा 10, तो इसकी वैल्यू निकल कर आ गई 21। इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 4 5 किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसी के पार्ट वो देखते हैं। इसका पार्ट 3 किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 25% ऑफ 250, तो 25 लिखा और डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 250, इससे करवाया। अब ये 100 और 250 आपस में कट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि किस तरीके से 50 का टेबल पढ़ लेंगे। 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 10, 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, और 50 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 250। अब 25 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 125 और डिवाइड बाय 2। अब ये मजीद एक टेबल से नहीं कर सकते, तो इसका आंसर यही आ गया 125 डिवाइड बाय 2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। 50% ऑफ 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 25, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो करेंगे कि 75% ऑफ 750, तो यानी कि ये जो मैंने इस तरीके से लिखी हुई है वो अपॉन की सूरत में, तो यानी कि मेरे इस पर लिखी नहीं जा रही थी, तो आप इस तरीके से लिखिएगा कि 75 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 750,
तो यानी कि ये इसका इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा कि 50 के टेबल से, 50 टू ज़ा 100 और 50 का टेबल 70 इतना पढ़ेंगे 75 है, ये 75 से छोटा, तो 51 द 50 और इधर 25 चले गए तो ये 250 बन गया। तो 50 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 250। तो ये यानी कि 50 का टेबल हमने 15 तक पढ़ा तो क्या आ जाता है 750। अब 75 को मल्टीप्लाई कराएंगे 15 से तो इसका आंसर आ जाएगा 1125 और डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर ये निकल कर आ जाएगा। ये मजीद कट नहीं सकता तो यही इसका आंसर है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी ज़रूर कर दिएगा। आप करवाएंगे कि 60% ऑफ 300 लीटर्स, तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 60 लिखेंगे डिवाइड 100 मल्टीप्लाई बाय 300, तो 100 वन द 100 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 300, तो 60 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे और डिवाइड बाय 1, तो 60 का टेबल बस डिवाइड बाय 1 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 6 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 180 लीटर्स। इसी तरीके से 20% ऑफ 13.25, इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा तो इसको किस तरीके से कर लेंगे, इसको यूं करेंगे कि 21 द 20 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 100, तो 1/5 आ जाएगा। तो फिर ये 1 का टेबल 13.25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 को, तो 13.25 और नीचे लिखा हुआ है 5 से डिवाइड करवाएंगे तो 13.25 डिवाइड बाय 5, तो इसका निकल कर आ जाएगा आंसर 2.65। इसी तरीके से यानी कि 60.5% ऑफ 8 आवर्स, तो इसकी भी परसेंटेज इसी तरीके, इसका भी यानी कि वैल्यू इसी तरीके से निकलेगी जिस तरीके से पिछले पार्ट करवाएं। और 25% ऑफ 172 मीटर्स का भी इसी तरीके से आंसर निकलेगा। या आप खुद करके देखिएगा और ये हुआ भी है इधर। इसका 11 पार्ट है कि 15% ऑफ 210, तो इसका भी इजीली सॉल्यूशन है कि ये 100 और ये 210 कट कर देंगे एक टेबल से, तो ये 10 के टेबल से कट करें, फिर 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे जो इसका आंसर आएगा उससे और डिवाइड करवा देंगे 10 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 63/2। 63/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75% ऑफ 1011, तो इसको मैं करवा देती हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यानी कि 75% ऑफ 1011, तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि 75 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1011 लिखा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ये कट नहीं रहे तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करवाएंगे। 75 को मल्टीप्लाई करवाया 1011 से, तो इसका आंसर निकल कर आया कि 75,825 और नीचे लिखेंगे डिवाइड बाय 100। अब इसको हमने किस टेबल से कट करेंगे कि 5 के टेबल से। ये दोनों कट हो रहे हैं इजीली कि 5 2 10 और 5 0 0, ये कट हो गया। और 5 1 5, 2 इधर गया तो 5 5 25, ये कट हुआ। 5 1 5, 3 इधर दिया 32 बना, तो 5 6 30 और 2 इसको दिया तो 5 5 25, तो इसका आंसर आ गया वो 15 1 6 5 और डिवाइड बाय 20।
दोबारा इसको 5 से कट करा कि 5 4 ज़ा 20 और इसको 5 4 ज़ा 20 करा, इसको 3 नंबर लेके कट करा क्योंकि ये 2 नंबर में पूरा कट हो रहा था, इससे सही आंसर भी नहीं आता। तो 5 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे कि 151 आए या 151 से छोटा है। तो 150 आता है कहाँ तक पढ़ने पे, 30 तक पढ़ने पे, 30 तक पढ़ने पे। तो 150 आया, 1 इसको दिया, ये हो गया 16। तो 5 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 16 आया, 16 से छोटा, तो 5 3 से 15 आता है, तो 3 तक पढ़ेंगे और फिर 1 इसको दे देंगे तो 5 3 सा 15 बन जाएगा। तो इसका निकल कर आएगा 3 0 3 3 और डिवाइड करेंगे 4। अब ये मज़ीद नहीं कर सकता, तो इसका आंसर ये हो गया कि 3033 डिवाइड बाय 4 इसका आंसर है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि 65% ऑफ 910, तो इसका भी सिंपली आंसर निकल जाएगा कि आप वो कट करके कर लेंगे कि 100 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इससे कट करेंगे, तो ये इसलिए यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो गया, इधर 10 बचे, इधर 91 बच गया। तो 65 का टेबल 91 तक पढ़वाएंगे, 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5915 आएगा और डिवाइड करवाएंगे 10 से। तो ये एक टेबल यानी कि 2 से 5 के टेबल से कट रहे हैं, तो इसको काट लेंगे पहले कि 5 2 से 10 और 5 फिर यानी कि 5 1 5 5 1 5 इधर 4 गया तो 41 बन गया। तो 5 8 से 40, 1 इसको दिया, 5 3 से 15, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये कट नहीं सकता, तो इसका आंसर 1183 और डिवाइड बाय 10 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है इसका। इसका नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि क्वेश्चन नंबर 9 का 35% ऑफ 301, तो यानी कि 35 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 301 लिखा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकते, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करवाया आपस में कि 35 को मल्टीप्लाई करवाया 301 से, तो इसका आंसर आया कि 10535 और डिवाइड बाय 100। तो ये 5 के टेबल से कट रहे हैं, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 0 ज़ा 0, ये कट हो गया 5। अब हम इसको यानी कि 5 2 से 10 नहीं करेंगे, हम इसको 3 नंबर लेके कट करेंगे, तभी हमारा आंसर सही आएगा कि 5 पर टेबल हम इतना पढ़ेंगे 105 आई है यानी कि 105 आई है, इससे छोटा है, तो 5 के टेबल में इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 35% ऑफ 301 इसको यूँ लिखा कि 35 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 301, 35 को मल्टीप्लाई करवाया 301 से, तो क्या गया इसका आंसर 10,535 यानी कि 535 डिवाइड बाय 100 करवाया। यानी अब इसको देखेंगे किस टेबल से कट रहे हैं ये दोनों, कि 5 के टेबल से कट रहे हैं इजीली, कि 5 2 ज़ा 10 और 5 0 ज़ा 0, ये कैंसिल हो गया, ये कट हो गया। अब इसको करेंगे 5 2 ज़ा 10 और 5 का टेबल इतना पढ़ेंगे 53 आए, 53 से छोटा, तो 5 का टेबल हम 10 तक पढ़ने पे 50 आता है, 50 आता है, ये 53 है, तो हमने 3 इसको दे दिया, तो ये बन गया 35। तो हम 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे यानी कि 35 आ जाए, तो 5 7 ज़ा 35, तो इसका आंसर आ जाएगा 2107 डिवाइड बाय 20, इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग परसेंटेज। यानी कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2/5 और 1/4, 3/4। सबसे पहले इनके हम तीनों की परसेंटेज निकाल लेंगे, क्योंकि परसेंटेज यूजिंग परसेंटेज भी करना है, तो परसेंटेज निकाली
2/5 की, तो 2/5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, तो इसकी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको कट करा, 5 1 5, 5 2 10 और 5 0 0। तो 2 को फिर मल्टीप्लाई करवाया 20 से, तो इसकी 40% निकल कर आ गई। 40% इसकी निकल कर आ गई, 25 और 75। इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो छोटे से बड़े में लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब 25, 40 और 75 सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट में। तो ये बन जाएगी हमारी असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या लिखते हैं, यानी कि ये इनकी परसेंटेज निकल गई तीनों की, के 25% किसके 1/4 की, और 40% किसकी 2/5 की, और 3/4 की परसेंटेज है 75। तो इनकी परसेंटेज निकल कर आ गई। असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से लिखेंगे, छोटे से बड़े, यानी कि 25 सबसे छोटी है हमारी परसेंटेज, तो 1/4, फिर 2/5, फिर 3/4 लिख दी। इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बड़े से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं, तो बिगर देन स्मॉलर, यानी कि बिगर देन स्मॉलर, यानी कि 3/4, 2/5 और 1/4। तो इनको भी हमने सॉल्व कर लिया, इस क्वेश्चन को भी। और ये एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व हो चुकी है। और अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।